ये कहानी है आइक नाम के मैजिशियन की, जो कि काम करता था डीमन लॉर्ड्स आर्मी के लिए और साथ ही महान मैजिशियन रोमबर्ग का पोता था। सर, हमें किले का दरवाजा तोड़ देना चाहिए। तो नेक काम में देरी किस बात की? हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने अपना मोटा दिमाग लगाया और सेना को पहले ही तैयार कर दिया। मैं जानता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे, डीमन लॉर्ड्स आर्मी के कमांडर। हाँ, मैं हूँ डीमन लॉर्ड्स आर्मी की 7वीं ब्रिगेड का कमांडर आइक, जिसे कोई हरा नहीं पाया। अब तुम्हारे पास बचने के सिर्फ 3 रास्ते बचते हैं। पहला, सरेंडर करो और पूरी टेरिटरी हमारे हवाले कर दो। दूसरा, खुद अपनी जान लेकर सम्मान की मौत मरो। और तीसरा, जब तक मैं खिड़की से बाहर का खूबसूरत नजारा देखूं, तुम जान बचाकर भाग निकलो। अच्छा, शैतान होने के बावजूद मुझ पर एहसान दिखा रहे हो? माफ करना, पर मैं तुम्हारे बताए रास्तों पर नहीं चल सकता। मालूम था ये आसानी से नहीं मानेगा। अब भुगतो। आइक सर, आप ठीक तो हैं? इसके घाव ठीक करो। क्या? जिन सैनिकों ने सरेंडर किया उनका भी इलाज करवाओ। पलक झपकते ही आर्सेनम खत्म। सोचा नहीं था कि सिर्फ एक हफ्ते में आर्सेनम हमारा हो जाएगा। मैं जानती थी इसके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। बैरियर मैजिक, जंग खत्म हो गई। अगर मैं ये कहूं कि इतने लोगों को मौत के घाट उतारने का मुझे अफसोस नहीं, तो इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। और वैसे भी मुझे जंग और लोगों का खून बहाने में खुशी नहीं मिल। वो इसलिए क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, ना कि एक शैतान। और मेरे गुरु रोमबर्ग
एक महान जादूगर थे। गुरुजी सभी सभ्यताओं और ग्रंथों के ज्ञानी थे जो पहले कभी इस दुनिया में हुआ करती थी। उन्होंने मुझे अपनाया और इंसान होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे सारी कलाएं सिखाई। गुरुजी ने मुझे हर तरह का ज्ञान और जादुई कला के बारे में बताया, लेकिन अपने आखिरी पलों में उन्होंने मुझे गौर देकर कहा कि उस खोई हुई सभ्यताओं के बारे में किसी को ना बताऊं, वरना तबाही मच जाएगी। एक और बात उन्होंने मुझसे कही। मेरी बात ध्यान से सुनना, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, ये पोशाक और मास्क कभी मत उतारना। तुम्हारी असली पहचान दुनिया के सामने आ गई तो डीमन लॉर्ड तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ठीक है सर। ये कमरा, यहाँ के हर कोने में ताकतवर जादू का खजाना है और मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये आवाज कैसी? ये क्या? अरे कब से यहाँ छिपी हुई हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। प्लीज मेरी जान मत लेना। पर तुम कौन हो? पहले मुझे माफ कर दीजिए। रोना तुम्हें नहीं, मुझे चाहिए। मैंने 20 सालों तक अपनी पहचान छुपाई और आज सब खत्म हो गया। आइक सर, हाँ? आखिरकार हमने किले पर कब्जा कर ही लिया। पर क्या आपको नहीं लगता आप बहुत